ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। और जब आप कह लें कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि इंडिया को तो उसका फोकस करना ही करना है। कोई बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ पाए, इंसान मारना तो बहुत दूर की बात है। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड। वो समझदार है, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो ट्रेड करना जानते हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना, ये जो है उर्दू बाजार से ले हैं किताब। अच्छा। हाँ, और मैं 20 किताबें आपको ले देता हूँ कि आपको वो बताएंगे कि कुरान पाक में से कौन कौन सी साइंसी इजाद जो है वो निकली हुई है, वो बताएंगे। वो इनके पास तो सारा कुछ, सारे मटेरियल हैं। लोग सामने आते हैं और ये चीज़ें होती भी ऐसी हैं जो इनको बड़ा इंटरनली उसको करना होता है, मैनेज करना होता है, और वो हमारे इदारे कर भी रहे होते हैं। ओवरऑल हमारे इदारों की, बाकी बहुत सारे इदारों, हमारी जो अफवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। सर चले ये बात छोड़े कि एक फेल्ड अटैक को तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि खुद तुम्हारी 0% की औकात नहीं है। उससे पूछना कि मेजर ने बोला था, सच बोला कि झूठ बोला है। तुम्हारी फौज। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी विकास यात्रा एक साथ शुरू की थी, लेकिन अब लगभग हर क्षेत्र में दोनों देशों में बड़ी असमानता है। पिछले 74 सालों में भारत पाकिस्तान से हर मामले में काफी आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान को हमेशा एक दुश्मनी भरी निगाह से देखने वाला पाकिस्तान इस समय राजनीतिक उठापटक, आतंकवाद और खराब आर्थिक हालात से जूझ रहा है। आजादी के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को कितना पीछे छोड़ दिया। भारत आजादी के बाद पिछले 74 सालों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आजादी के बाद 1950 से 51 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.93 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब 198.91 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वर्तमान में भारत की आर्थिक विकास दर 8.4% है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 25वें स्थान पर है। वहीं वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 292 अरब डॉलर है। वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 4.5% है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब यूके ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फौरन आके कहा भाई नहीं हम नहीं ऐसे करें, हमारा एजेंडा नहीं है। तो उनकी बात तो दुनिया मान रही है, वो कह रहे हम तो नहीं कर रहे। देखिए, बात सुने, आप एक मोहल्ले की बात ले लेना। मोहल्ले में जो बंदा एक थोड़ा स्ट्रांग होता है ना किसी न किसी लिहाज से, तो उसकी बात में असर होता है। इसी तरह आप मोहल्ले से बाहर निकल के वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया में देखें, जो ज़रा लोग स्ट्रांग हैं हर लिहाज से, उनकी बात जो है झूठी भी सच्ची साबित हो रही होती है। इंडिया की बात मानी जा रही है। नहीं, इंडिया लॉबी बनी हुई है ना, देखिए वो एक लॉबी बन चुकी हुई है। और वो इंडिया जो है इस वक्त पिछले 2 दहाइयों से देखिए उसने अपने जो काम किए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, काम किया बहुत अच्छा, यकीनन काम किया है। लोगों के लिए भी वो किया था कि पैसे ले रहे हैं और ड्रोन टैक्स हो रहे हैं, और इस वजह से वो हमें ना बुरा जानते हैं कि इन्होंने हमारे बंदे मरवाए, हमारे मुल्क पे अड्डे दिए स्पेशली। तो ये बड़ी रीजंस हैं, पॉलिटिकल बातें हैं ये, कि गवर्नमेंट भी स्टेप लेने के काबिल है तो कर ले, वरना अभी तो हम इस कैपेसिटी में नहीं है ना कि हम कोई काम कर सकें। तो हमारे लीडर भी कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आई डोंट थिंक कि हम कोई इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। हम भी अपनी बुक चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं टॉपिक आज़ाद कश्मीर वाला, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या डिस्प्यूटेड लैंड ख़त्म कर देते हैं। उनको समझ लग गई है कि ये तो कश्मीर लेने आए थे, लेकिन ये तो खुद भी अभी तक मुकम्मल आज़ाद नहीं है। देख लें आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देख लें, उसके बरक्स जो फैसले हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान अभी तो खुद वो उनको पता है कि मकबूजा कश्मीर है, तो इन्होंने हमसे क्या कश्मीर लेना है। तो इसलिए उन्होंने जो भी इक़दाम उठाया है वो उनके मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। फौज, तुम्हारी 2% की घटिया फौज ने अमेरिकन से $450 मिलियन लिए हैं। ये देखो हेडलाइन, ये तुम्हारी हेडलाइन है, तुम्हारे अखबार की हेडलाइन है। ये कोई इंडिया या किसी हिंदू या यहूदी की हेडलाइन नहीं है। ये पाकिस्तान,
इस्लाम का किला, उसकी हेडलाइन है कि हमने अमेरिका से F-16 जहाज के लिए $450 मिलियन ले लिए। वही F-16 जिससे तुम लोगों ने ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च करे थे। आप एक स्टेडियम की बात कर रहे हो, एक स्टेडियम तो मेरे लिए एक जर्रा है। आप बड़ी डिमांड करें हमारे साथ तो वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि ग्राउंड हैं, मायूस नहीं है इंशाल्लाह। इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कैसे होने चाहिए? अब 2024 आ गया, एक इकोनॉमी की बात। ये असल में हमारे यहाँ पहली बात तो ये है 50% महंगाई जो है मसनूई है पाकिस्तान में। इवन दैट सेम इंडिया में भी यही सूरत हाल है। ये जो खिता है ना हमारा रीजन पूरा जो है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, इसमें 40 से 50% महंगाई मसनूई है। ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं और जब आप कह लें कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि इंडिया को तो उसका फोकस करना ही करना है। से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चीज़ चल रही है, जिसमें थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी जाके मारना पड़ा तो हम करेंगे। तो इस सिलसिले में एक गार्डियन की रिपोर्ट भी आई थी कि 20 से एक पाकिस्तानियों को जो है वो मारा गया है। सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं ट्वीट्स, और एडिटर साहब जरा आप स्क्रीन पे दिखाइए। मजा ना आ गया तो नाम बदल देना, पूरे पैसे वापस। आलिया जी हैं ये। इजराइल टेक दिस ईद गिफ्ट फ्रॉम ईरान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। आलिया, ये जो आलिया हैं ये टेढ़ी हैं बिल्कुल। इनका अगर आप डीपी देखेंगे ये बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है, ऐसे पता नहीं जैसे रॉकेट की तरह खुद ही लॉन्च हो जाएंगी इजराइल की ओर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सारे पाकिस्तानियों से। कराची, पाकिस्तानी सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल रिटेलिएशन ऑफ ईरान अगेंस्ट इजराइल। ये पाकिस्तानी यहां पे पटाखा। यार ये लोग बिल्कुल कौम दिमाग से पैदल है। ये लांसेट मैगजीन का आर्टिकल मैं डालूं फिर ट्विटर पे, तब पढ़ के मुझे अब पता लगे इनके पागलपने की रूट कॉज क्या है पाकिस्तानियों की। उसको स्टैंड देना चाहिए और उसका काउंटर अटैक, यानी जिस तरह उन्होंने अपने सिलेबस में इसको चेंज किया है, हमें भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको हमें भी अपना स्टैंड जो है उसमें मेंशन करना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता वरना मुझे लोग बोलेंगे मेजर साहब आप कम्युनल बात कर रहे हैं, एंड नोबडी वांट्स टू बी ब्रांडेड कम्युनल यार। लेकिन ये हरकतें वही करते हैं लैंसेट मैगजीन वाली। ये इसीलिए है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जीन पूल। अब मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। अब ये देखो, नूर दुबई, इट इज अ शेम फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ स्लेव टू अमेरिका इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग पैलेस्टीन। ये तो खैर ऐसी पगलैट लोग हैं। ओवैस सुभान अली, दिस इज द मैन हु रेज्ड हिज वॉइस। ये पाकिस्तानी है, ये बड़ा एक्साइट हो रहा है और ईरान के लिए हार्ट बना रहा है कि इसने इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। और यहां पे खुमैनी की फोटो। अरे पागल के बच्चों, पाकिस्तानियों, पागल के बच्चों, तुम्हारे मुल्क ने ईरान के अंदर बम मारा था पिछले महीने, भूल गए तुम भूल गए पाकिस्तानियों। इजराइल आ गया तो अपनी यहूदी नफरत में तुम ये भूल गए कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो उसको तुम्हारा मीडिया गाली दे रहा था, तुम्हारी फौज गाली दे रही थी उसको।